व्यक्ति की मृत्यु नजदीक, उसे क्या करना चाहिए? तो ये तो सबके लिए प्रश्न हो गया, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मृत्यु तो होनी है। संसार में व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, पर मौत को नहीं दे सकता। मृत्यु तो आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। कितने भी बालों पर डेंटिंग पेंटिंग कर लें, कितने भी नए नए दांत डेंटिस्ट से लगवा ले, कितना भी सोना चांदी च्यवनप्राश खा ले, बुढ़ापा तो भैया एक ना एक दिन आएगा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। साइंस कितने भी बड़े दावे कर ले, पर ये चार चीज खत्म नहीं कर सकता। जन्म होगा तो मृत्यु होगी। जरा मतलब बुढ़ापा आएगा ही आएगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी वो बाजार में मार्केट में कितने भी जो सप्लीमेंट्स आते हैं, खा लो, ये कर लो, वो कर लो, बुढ़ापा तो आना ही है। और व्याधि, रोग भी आने ही है। रोग से कोई बच नहीं सकता, सबको छोटा मोटा कुछ ना कुछ रोग तो भगवान कभी ना कभी शरीर में देंगे। तो ये चार चीज निश्चित है। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। जन्म, लाभ, हानि, मरण, यश अपयश विधि हाथ। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में। उसको कैसे जीना है, उसको देवता जैसा या दानव जैसा, वो हम पर निर्भर करता है। कल सब बैठे थे ना, परिवार चर्चा कर रहे थे, भाई सब कुछ भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा थोड़ी होता है। कह रहे हैं भगवान, ये बात सत्य है कि भाई मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, लेकिन भगवान सबको बुद्धि भी देते हैं। बुद्धि देते हैं और देखते हैं कि तुम अपनी बुद्धि का कहां उपयोग कर रहे हो। शांति से देखते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ करने वाला मानव होता है। भगवान और या कोई भी देवी देवता हमारे जीवन में कभी भी विघ्न नहीं डालते। फिर वो क्या होता है जो हम सुनते हैं कि शनि टेढ़ा चल रहा है, राहु टेढ़ा चल रहा है, ये क्या होता है? शनि टेढ़ा क्या है? शनि हमारे अपने कर्म है। जब कोई ये कहे ना शनि टेढ़ा चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब तुम्हारे कर्म टेढ़े चल रहे हैं। कर्म को सही करो, तुम्हारा शनि अपने आप सीधा हो जाएगा। पर हम अपनी कमियों को देवताओं के मत्थे मढ़ देते हैं। जो हमें लगता है कि ये हमारे गलत काम है, तो हमने भगवान पर, देवताओं पर डाल दिया कि हमारा तो समय खराब चल रहा है, हमारी तो उसमें कुंडली में ही लिखा है ऐसा कि ये गलत होना है। अरे कैसे गलत होना है? कोई भी देवी देवता इतना फ्री नहीं है कि वो हमारे जीवन में आके कुछ गलत करता जाएगा, गलत हमारे जीवन में कुछ करे। किसके पास इतना समय? अपने कर्म है हमारे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो इस बात को समझ गया ना, वो बार बार शिकायत करना छोड़ देगा। यहां गए, वहां भटके, इसको दोष दिखाया। देखो जो मानते, मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी माने। पर अगर मुझसे कोई कहे शास्त्र अनुसार बताओ, तो शास्त्र तो भैया यही कहते हैं, तुम कर्म अच्छा करो और किसी से दुनिया में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। शनि देव तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। ब्रज में आज भी वृंदावन के पास शनि मंदिर बना करके अपना डेरा डाल के बैठे। ठाकुर जी के इतने बड़े प्रेमी है शनि देवता। तुम भजो तो सही, तुम भगवान पर विश्वास करो तो सही। कहां से दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा? नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में ना तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता, ना तुम्हारा कोई भविष्य बदल सकता है। अगर कोई तुमसे आके दावे करे कि हम तुम्हारे दिन बदल देंगे, हम तुम्हारे भविष्य को बदल देंगे, तो तुरंत समझ जाना यहां बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपका भविष्य बदल सकता है, और वो कौन है? देखो कितने समझदार हो। पर जब समझदारी दिखाने की बारी तब भूल जाते, तब फिर ऊपर उंगली दिखाएं, हे ऊपर वाले तूने क्या किया? ऊपर वाला तो कुछ नहीं कर रहा, भगवान तो देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं दुनिया के, बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। करने वाले सब हमें। कोई गलत काम हो गया तो भगवान पे उंगली, और कोई अच्छा काम हो गया तो किसने किया? सब जगह पोस्टर छपवा देंगे। वो नहीं, एक वो आया था बीच में, 10 जने एक ही गरीब को 10 जने एक ही केला दे रहे थे, और उसका फोटो खिंचवा के बोले ये किया गया आज का सत्कार्य, पुण्य कर। पुण्य कर्म आते हैं तो फिर अपना नाम लिखना चालू हो जाता है कि हमने किया, हमने किया। गलत हो गया तो फिर डाल दिया उनपे। ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए घबराने की, किसी से डरने की, आजकल लोगों को धर्म के नाम पे डराया बहुत जाता है। लोग डर भी जाते, लाखों लाखों रुपया की घर में पूजा करवा लेंगे कि घर का दोष चला जाए। भैया देखो माफ करना, किसी को हमारी बात बुरी लगे तो पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, पर ये सच्चाई है। किसी ने कह दिया तेरे घर के आंगन के बाहर एक फलाना वो काला सा कुछ रख दे तो तेरा सब काम ठीक हो जाएगा, रख देंगे तुरंत।
कोई ये कहे कि नहीं, बैठ करके तुम पूरा परिवार भगवान का स्मरण करो, वो नहीं करेंगे। आदमी कितना डर के जीता, हर चीज में डरता है। नया घर बनाएगा तो डर रहेगा नजर ना लग जाए, उस पे घर के बाहर वो मटका लगा देते हैं काला सा, काला उस पे मुंह नाक सब बना करके। नई गाड़ी लाएंगे उसमें टायर लटका देंगे, नींबू मिर्ची लटका देंगे, नींबू मिर्ची से हमको नजर ना लग जाए। अरे भगवान पे भरोसा रखो तो सही, इतना भरोसा होना चाहिए कि दुनिया की कोई आपत्ति विपत्ति हो, मेरा हरि सामने खड़ा है, कोई दुनिया की विपत्ति मुझे छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। कई तो इतने डरे जीवन में रहते, इतना डर डर के 10 उंगलियों में 10 ही अंगूठी होंगी उनके, ये उसकी, ये उसकी, ये उसकी, ये उसकी। एकमात्र हरि पर भरोसा, एकमात्र भगवान पे भरोसा जिस दिन हो गया, किसी से डर नहीं लगेगा, किसी से भी डरोगे नहीं। तो जीवन डर के नहीं, जीवन भरोसे से जीना चाहिए, उसके भरोसे से जीना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज आकर के राजा परीक्षित को समझाते हैं कि देखो राजन, जो हो गया सो हो गया, तुमने संत का अपराध किया, तुमको श्राप लग गया, अब उसको तो कोई बदल नहीं सकता। मैं भी यहां बदलने नहीं आया हूं, मैं चाहूं, देवता आए थे, देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे कि सुखदेव जी को कह रहे हैं ये अमृत पीने से ये राजा मरेगा नहीं। अब बताओ, जिसकी मृत्यु हो 7वें दिन और उसको मौका मिल रहा हो अमृत पीने का, कौन छोड़ देगा? पर राजा ने छोड़ा। सुखदेव जी से पूछा राजा परीक्षित ने कि अगर अमृत पी लेता हूं तो क्या फायदा है, और अगर ये कथामृत पी लेता हूं तो क्या फायदा है? तो सुखदेव जी ने बताया, अमृत पियोगे तो अमर तो हो जाओगे,